बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से जय स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की क़यादत में टीम पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज़ में वाइट वॉश करने वाली पहली टीम बन गई। पर्ल केप टाउन के बाद वॉन्डरर्स जोहानिसबर्ग में बारिश से मुतासरा मुकाबले में पाकिस्तान ने मेज़बान टीम को 36 रन से शिकस्त देकर 3 वनडे मैचों की सीरीज़ 3-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 2013 में मिसबाह-उल हक की क़यादत में जनूबी अफ्रीका को 2-1 और 2021 में बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में 2-1 से शिकस्त दी थी। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फतह को शानदार टीम वर्क का नतीजा करार दिया। जहाँ तक नए प्लेयर्स की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में काफ़ी पोटेंशियल है और काफ़ी परफॉर्मर्स है। अगर आप डोमेस्टिक में देखें लंबे अरसे से डोमेस्टिक में परफॉर्म करते आ रहे हैं और हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट सबको पता है काफ़ी टफ है। अगर हमारे प्लेयर्स वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं यंगस्टर तो उससे उम्मीद ये रखी जा सकती है कि इंटरनेशनल सतह पे कहीं पे भी कर सकते हैं इंशाल्लाह परफॉर्मेंस। मगर असल बात यह है कि उनको कहाँ पे यूज़ किया जाए, कैसे यूज़ किया जाए। हमारे पास ऐसे नहीं होता कि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि कुछ कंडीशंस उसको सूट नहीं करती, तो एज ए कैप्टन आपको ये चीज़ें भी देखनी पड़ती है कि यार अगर यंगस्टर है तो उसको कहाँ पे यूज़ किया जाए, कहाँ पे यूज़ नहीं किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देख रहे हैं पिछले 3 सीरीज़ों में अल्लाह पाक ने अगर हमें जिता दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें एक मेरे ख्याल से यंगस्टर का काफ़ी रोल है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि यार सारे सीनियर्स ने परफॉर्म किए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, जिम्बाब्वे देखें, साउथ अफ्रीका देखें, 3 टीम में यंगस्टर भी है, सीनियर्स प्लेयर भी है, उनकी कम्बिनेशन से अल्हम्दुलिल्लाह टीमें काफ़ी अच्छी एफर्ट कर रही है और रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। ऊपर फॉर्म इन फॉर्म ऑफ ये दोनों होते रहते हैं, ऊपर नीचे होती रहती है, मगर इस कारकिज़म मतलब नहीं कि वो प्लेयर नहीं है। हाँ, ये फॉर्म ऊपर नीचे होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हमारी लड़के देख ले, यंगस्टर भी परफॉर्म कर रहे हैं और सीनियर भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए सबको रिजल्ट नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ में शिकस्त के बाद वनडे सीरीज़ में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पर्ल में खेले जाने वाले पहले मैच में मोहम्मद रिजवान की क़यादत में नायब कप्तान सलमान अली आगा की ऑलराउंड कारकर्दगी के साथ पाकिस्तान मैच 3 विकेट से जीता। सलमान आगा ने मैच में 4 विकेट की परफॉर्मेंस के साथ नाकाबिल शिकस्त 82 रनिंग इनिंग खेली और 109 रन बनाने वाले साइम अयूब के साथ 5वीं विकेट पर 141 रन की शराकत भी कायम की। न्यूलैंड्स केप टाउन के दूसरे वनडे में कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने निफ सेंचुरी बनाई और तीसरी विकेट पर 115 रन की शराकत भी कायम की। अलबत्ता पाकिस्तान के 329 रन में मरकजी किरदार कामरान गुलाम का रहा, जिन्होंने नंबर 6 पर खेलते हुए 32 गेंदों पर बरकरफ्तार 63 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम हेनरिक क्लासन के 97 रन के बावजूद मैच 81 रन के फ़र्क से हार गई। शाहीन शाह अफरीदी 4 विकेट के हुसूल में कामयाब रहे। वॉन्डरर्स स्टेडियम जोहानिसबर्ग के तीसरे और आखिरी एक रोज़ा मैच पहले 2 वनडे की तरह ओपनर अब्दुल्ला शफीक के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ, जहां वो एक बार फिर 0 पर आउट हुए। अलबत्ता साइम अयूब के 101 जबकि कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की निफ सेंचुरियों के साथ पाकिस्तान ने बारिश से मुतासरा 47 ओवर फी इनिंग के मुकाबले में 9 विकेट पर 308 रन स्कोर किए। जवाब में मेज़बान टीम 271 रन तक महदूद रही। सीरीज़ में सबसे ज़्यादा 264 रन बनाने वाले हेनरिक क्लासन ने मुसलसल तीसरी निफ सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान के लिए अपना पहला बैनुल अक़वामी एक रोज़ा मैच खेलने वाले सुफियान मुकीम ने 4 विकेट अपने नाम किए। वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। दौरा जनूबी अफ्रीका में जुमला बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज साइम अयूब पर फिट बैठता है। सिर्फ 22 बरस की उम्र में अपनी दिलकश बैटिंग परफॉर्मेंस से साइम अयूब ने सबको अपना गर्विदा बना लिया है। दौरा जनूबी अफ्रीका के दूसरे T20 में नाकाबिल शिकस्त 98 रन बनाने वाले साइम अयूब ने 3 वनडे मैचों की सीरीज़ में 78.33 की औसत से खेलते हुए 235 रन बनाकर सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड अपने नाम कर लिया। साइम अयूब इस वक्त टेस्ट, वनडे और T20 फॉर्मेट में टीम पाकिस्तान की ज़रूरत बन चुके हैं। अपने छोटे से करियर में साइम अयूब इस वक्त बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और साबिक क्रिकेटर्स इस नौजवान की अहलियत और सलाहियत पर अश करते दिखाई देते हैं। दौरा जनूबी अफ्रीका में टीम पाकिस्तान की शानदार, बेहतरीन और 3-0 की कारकर्दगी पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। गुफ्तगू सिकंदर बख्श से करेंगे पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से एक ब्रेक के बाद। तो दौरा जनूबी अफ्रीका में T20 सीरीज़ 2-0 से हारने के बाद विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की क़यादत में टीम पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में 3-0 से शिकस्त दे दी है। इससे पहले पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज़ में 2-1, जिम्बाब्वे को बुलावायो में 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में 2-1
और अब मुसलसल तीसरी वनडे सीरीज़ विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की क़यादत में टीम पाकिस्तान जीतने में कामयाब रही है और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले ये टीम पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट में एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श। सिकंदर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है राउंड द कॉर्नर है और उससे पहले टीम पाकिस्तान की ये शानदार कारकर्दगी बहुत ही ज़बरदस्त। उसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आया वो ये है कि फैंस में कॉन्फिडेंस आ गया है। जितने भी मेरे फेसबुक पे फैंस हैं और या हम इंटरनेट के ऊपर मैं लोगों से इन टच होता हूँ, वो सब जो है बड़े खुश हैं कि चलें अब हम मैच, इतना तक मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि यार इस परफॉर्मेंस के बाद अब हम दोबारा मैच देखना शुरू करेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। पाकिस्तान की टीम जितना भी अच्छा खेले उसको बैकअप चाहिए, उसको क्राउड चाहिए जो उसको बैक करे उसको। मगर मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि साउथ अफ्रीका के जितने भी पाकिस्तानी थे जिन्होंने जाकर वहाँ पे स्टेडियम पे जो हल्ला गुल्ला किया और जिस तरह पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया, वो भी काबिल दीद है और उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया और यही चीज़ हमें पाकिस्तान में चाहिए और उसके लिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान जीतता और उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। वेरी वेल डन। अब छोटी मोटी जो चीज़ें रहती हैं वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, मगर इससे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है हौसला बढ़ा है पूरी टीम का और फैंस का। अच्छा सिकंदर, आप बात करते हैं, हम तो गुफ्तगू करते हैं 24/7 क्रिकेट पर निगाह रखते हैं, कौन कहाँ कब कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये जो पाकिस्तान टीम की ऑस्ट्रेलिया से जनूबी अफ्रीका तक 50 ओवर की क्रिकेट में कारकर्दगी है, इसको मैं कंट्रास्ट कारकर्दगी कहूँगा। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हमने हराया अपने फास्ट बॉलर की मरहून मिन्नत, जिम्बाब्वे को बुलावायों में हराया अपने स्पिनर की मरहून मिन्नत, और जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में हराया अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ के साथ। नहीं, हमारी बॉलिंग भी अच्छी तगड़ी थी। देखें जिस तरह साउथ अफ्रीकन खेल रहे थे, वो तो थोड़ी सी वो बेवकूफ़ी कर गए कि वो इतना भी खुला नहीं मारना चाहिए। वो तो मजाक समझ रहे थे, जैसे हर बॉल को ठाए मारे जा रहे थे। आप इतना भी खुला नहीं खेलते, आपके जब शॉट्स रन्स बन जाते हैं। किसी हमारे ज़माने के जो बड़े खिलाड़ी थे वो ये कहते थे अगर आपके 8-9 रन बन गए एक ओवर में तो आप स्ट्राइक चेंज करो। आपने छक्का मार दिया, चौका मार दिया, फ़ौरन सिंगल लो, उस तरफ चले जाओ, जज्बाती ना हो, वरना फिर आप विकेट लूज़ करेंगे। ये चीज़ साउथ अफ्रीका ने कर दी, तो हमारी बॉलिंग भी वहाँ अच्छी रही है। बस थोड़ी सी बॉलिंग को हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। हमारे पास और भी अच्छे लड़के हैं। मैं वो क्या नाम है उसका, फैसल अकरम का भी मैं जिक्र करूँगा। मैं उसको भी ट्राई करना चाहिए, उसको भी खिलाते रहना चाहिए। राशिद लतीफ़ उस दिन बता रहे थे कि वो ग्राउंड पे गया था तो उसको खिलाया ही नहीं। वो जो चैम्पियंस कप हो रहा है उसके अंदर उसका नाम ही नहीं था 11 में। तो राशिद लतीफ़ ने हमें ये हमारे ही प्रोग्राम में बताया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे पास लड़के हैं। अब हमें ये नहीं भरोसा करना चाहिए। सुफियान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, शुरू में नर्वस था मगर कल बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो हमें फैसल अकरम को भी साथ लेके चलना चाहिए और उसकी भी बॉलिंग मैं नोट कर रहा हूँ कि जो 5वें छठे के बाद जो बैट्समैन आते हैं ना, तो वो नहीं रीड कर पा रहे। जैनम एंड गुगली को नहीं रीड कर पा रहे, तो ये दोनों बॉलर्स बहुत काम के, इनको हमें ट्रेन करना चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, वो सही हो जाएंगी, इंशाल्लाह टीम सेटल हो जाएगी। दोबारा जनूबी अफ्रीका में टीम पाकिस्तान की जीत एक टीम वर्क का नतीजा है। पहले मैच में हमने 40 चेस किया, हालांकि इब्तदाई 4 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे, बट 141 रन की 5वीं विकेट की शराकत साइम अयूब और सलमान अली आगा पाकिस्तान संभला, जीता 3 विकेट से। उसके बाद पाकिस्तान ने 2 मरतबा जनूबी अफ्रीका को सीरीज़ में टारगेट दिया, केप टाउन के बाद जोहान्सबर्ग में, और दोनों मरतबा जनूबी अफ्रीका को 300+ चेस करना आसान नहीं था। जो सिकंदर, टीम पाकिस्तान की इस जीत में सबसे बड़ी फाइंड है वो हमारे बाएं हाथ के ओपनिंग बैट्समैन साइम अयूब हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया। सीरीज़ में 200 किए उन्होंने, 230+ रन किए। इस परफॉर्मेंस पर उनको सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड भी मिला। लेकिन उनकी इस कारकर्दगी के पीछे एक जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो ये है कि साइम अयूब जब तक क्रीज पर मौजूद रहे, स्कोर बोर्ड चलता रहा। देखें, जो सबसे पहली जीत है ना, जो चेस की हमने 239 की, वो मैं उसको ज़्यादा मतलब कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा वो मैं एज अ क्रिकेटर, क्रिकेट के अंदर जो लोग चेस करके जीतते हैं ना, उसका मज़ा ही अलग है और उसका एक स्टैंडर्ड होता है कि वाह वाली बात आ जाती है कि आप चेस कर रहे हैं। तो बगैर किसी शक के पहली जो जीत थी वो ज़बरदस्त थी। और साइम जो है, इस पर अल्लाह करे उसको नज़र ना लगे, उसकी ये फॉर्म कंटिन्यू रहे। अच्छा बच्चा है, तमीज़दार लगता है, बात करने से अंदाज़ा होता है। मैं कभी नहीं मिला ज़िंदगी में, मगर जिस तरह वो बात करता है, लुक्स लाइक कि वो अच्छा तमीज़दार बच्चा है और उसकी अच्छी ट्रेनिंग हुई हुई है। और यही कहूँगा उसको नज़र ना लगे। देखिए, अच्छे बैट्समैन की क्वालिटी यही होती है, जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला था कि वो एक छक्का मारता है तो फिर सिंगल ज़रूर ले लेता है। आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी फॉर्म लगी हुई है, तो आपने छक्का चौका मारा, निकल जाए वहाँ से, सामने से बॉलर के हट जाएं, दूसरे को आके खेलने दें, और इस तरह आप दूसरे को भी खिलाते हैं और टीम जीतती है। तो इस वक्त साइम
बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे हैं। बस वही मैं कहूँगा, अल्लाह उनको नज़र ना लगाए और यही फॉर्म लेकर वो चैम्पियंस ट्रॉफी में आए तो फिर बहुत मज़ा आएगा। एक तरफ साइम अयूब की हर जगह बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनके जो सलामी बल्लेबाज ओपनिंग पार्टनर हैं अब्दुल्ला शफीक, उनके लिए दौरा जनूबी अफ्रीका किसी डरावने खौफ से कम साबित नहीं हुआ। पर्ल, केप टाउन और जोहानिसबर्ग तीनों जगह वो अकाउंट ओपन किए बगैर आउट हुए और इस सीरीज़ में उन्होंने हैट्रिक की अपने सफ़र पर आउट होने की। अब्दुल्ला शफीक एक बासलाहियत बैट्समैन हैं, लेकिन वो पहले मैच में सिर्फ 4 गेंदें खेलकर बगैर कोई रन बनाए मार्को जेनसन का शिकार बने। फिर दूसरे एक रोज़ा मैच में जो कि केप टाउन में खेला गया, अब्दुल्ला शफीक को मार्को जेनसन ने विकेटों के पीछे फिर कैच करवा दिया और जोहानिसबर्ग के तीसरे और आखिरी मैच में रबाडा ने तो उनको वेरी फास्ट बॉल पर जो है वो आउट करवा दिया। जी सिकंदर, इसको मैं बदकिस्मती ही कह सकता हूँ। एक ही जगह पे आउट हो रहे हैं, एक ही जगह पे। टेक्निकली अगर देखा जाए तो मैं उनको बड़ा साउंड समझता हूँ कि वो एक टेक्निकली अच्छे बैट्समैन है, मगर अब वो उन पर वो बुरा वक्त आ गया जो एक ज़माने में इतना बुरा तो बाबर पे नहीं आया था, मगर अच्छा खासा बुरा वक्त था उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से। होता है ना, एक स्टैंडर्ड होता है तो अब्दुल्ला की भी वो सिचुएशन है कि वो खेलता अच्छा है, टेक्निकली जो वो शॉट्स मारते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि उसमें चीज़ें अच्छी हैं। मगर यहाँ तीनों दफ़ा आप देखें कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप एक जगह गैप छोड़ दिया, 2 दफ़ा उसने स्लिपें मार दी, बिहाइंड द स्टंप आउट हो गया, तो उसमें बेचारे में फॉल्ट है। आई फील सॉरी फॉर हिम, ही इज़ अ गुड बैट्समैन, मगर अब क्या होगा, उसको फ्यूचर को कैसे देखते हैं, उसको किस तरह खिला के ऊपर लेके आएंगे, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। जब बंदा 3-0 कर लेता है तो फिर आवाज़ें तो वही आती हैं कि इसको ड्रॉप करो। अच्छा सिकंदर, चूँकि आप एक फास्ट बॉलर हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया में हराया और विकटें हमारी फास्ट बॉलर लेकर गए। 10 हारिस ने ली, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बने, 8 शाहीन ने आउट किए, 5 नसीम ने आउट किए, 3 हसनैन ने आउट किए। जनूबी अफ्रीका हार्ड एंड बाउंसी ट्रैक के लिए मशहूर है। टेस्ट सीरीज़ के लिए हमने सिर्फ एक स्पिनर को अपने स्क्वाड में रखा है, नोमान को, और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के हीरो साजिद को हमने नई टीम में शामिल किया। तो यहाँ पर आप बॉलर्स की कारकर्दगी का किस तरह अहाता करना चाहेंगे? यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिलेक्शन है उनकी। इंटरेस्टिंग कहूँ या मैं कुछ अजीब व गरीब कहूँ, वो इसलिए कि आमिर जमाल को इधर होना चाहिए था, उसको वाइट बॉल में होना चाहिए था। हमें एक ऐसे बॉलर की ज़रूरत थी कि जो बैटिंग भी करता और वहाँ पर अच्छी बॉलिंग भी करता, तो आमिर जमाल को वाइट बॉल के अंदर मेरे हिसाब से होना। जिस तरह जनूबी अफ्रीका ने कल बोसिच को डेब्यू कराया, उन्होंने लेट ऑर्डर में आके बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई। उनके जितने भी बैट्समैन हैं, उनके बोसिच है वो नीचे आके, मार्को जेनसन बहुत अच्छा, रबाडा ने कल बड़ा सरप्राइज, रबाडा थोड़ा सा, मगर वो हट के मारने लगे ना, फिर मुझे शाहीन याद आ गया। अदरवाइज वो नीचे के लड़के उनके अच्छा खेल रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। हमें भी इसी तरह देखना है, और उसकी बेसिक वजह क्या है, वो लोग सब डोमेस्टिक खेलते हैं। तो मैं शाहीन को यही कहूँगा, अगर वो डट के खड़े होकर खेलेंगे तो वो सर्वाइव करेंगे और रन्स भी ज़्यादा करेंगे, मगर उनका वो आदत है शॉट्स खेलने की, वो खेलने जाते हैं तो उसमें वो आउट हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है उनके लिए कि, और तो मैं समझता हूँ कि आमिर जमाल को इधर होना चाहिए था, और शाहीन को आप वनडे चाहे नहीं खिलाते, आप उसको टेस्ट में रखना चाहिए था। इस वक्त उसका बहुत अच्छा रिदम आया हुआ है, उसका गेंद पढ़ के हिल रहा है। कल नसीम शाह का बहुत अच्छा गेंद हिल रहा था पढ़ के, और मगर एक थोड़ी सी वो पिछले मैचों में उनकी लाइन ख़राब थी, कल बहुत बेहतर बॉलिंग की है। तो ये मुझे लगता है कि कई दफ़ा जो प्रैक्टिस से, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, वनडे सीरीज में क्या फ़र्क लगा आपको ऑस्ट्रेलिया से साउथ अफ्रीका तक आते आते? यही नसीम, यही हसनैन, यही शाहीन आफरीदी? देखिए, टीमों का भी फ़र्क पड़ जाता है ना, वो दूसरी टीम है, वो यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया में तो हमारे फास्ट बॉलर्स ने अच्छा किया था। हमें स्पिनर्स को ज़रूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए इब्रार के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया की हर टीम जो है, तो हमारे बॉलर्स ने उधर भी अच्छी बॉलिंग की, यहाँ पे ज़रा बेहतर नज़र आए। मुझे शाहीन बहुत अच्छे नज़र आए। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हारिस का भी जो है, उसको इस दफ़ा उन्होंने रेस्ट दिया इधर, वो रिदम नहीं आया आउट करने वाला जो कि उसको ऑस्ट्रेलिया में चल रहा था। तो ये प्लेयर, अच्छा जो प्लेयर होता है ना, उसके ऊपर अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं, तो इसलिए मैं रोटेशन पॉलिसी बिलीव करता हूँ कि बहुत अच्छा कल रुबाडा को उन्होंने खिलाया, पिछले मैच में नहीं खिलाया। तो हमें भी इस तरह ना करते जाना चाहिए, ताकि वो ये ना हो जाएगा जी बस मैं ही आउट करूँगा। नहीं, आप 1-2 मैच में उसको रेस्ट दें, फिर लेकर आ जाएं, फ्रेशनेस होती है, दिमाग फिर से चलता है, फिर आप अच्छी बॉल करते हैं। तो ये मेरी एडवाइस है, बाकी रेस्ट उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन सिकंदर, एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे एंड जनूबी अफ्रीका के वाइट बॉल क्रिकेट में हमारे लिए ख़बर अच्छी है जीत के साथ साथ, वो है हमारे स्पिनर्स और नए स्पिनर का टीम में इंडक्शन। बहुत सूफियान के लिए नहीं, कितना मैं कह रहा था, मैं साइम के लिए कितना कहा, मैंने ये पॉइंटर्स लिखे हुए हैं कि जो अभी रिजवान को जो सीखनी है ना चीज़ें, वो ये है कि देखो 6th बॉलर को बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
हमने सारी ज़िंदगी खेली है ना क्रिकेट। हम जब विल्स कप खेला करते थे तो वो 50 ओवर का होता था। मैं छठे बॉलर को हर कोई इस्तेमाल करता था। मेरे पास जो था सईद अनवर था, कई दफ़ा हम सईद अनवर से गेंद करा लेते, लेफ्ट आर्म स्पिन करा के। जब भी आप अच्छा कर रहे हो, प्रेशर हो, छठे बॉलर को लाके जल्दी जल्दी 2-4 ओवर करा दो तो दूसरे बॉलर्स पर से प्रेशर कम हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो 10 ही ओवर करे, आप उस पर से प्रेशर रिलीज़ करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। आई विश कि वो सीख सके, नंबर 1। और उसको अभी वो आप सुना रहे थे इंटरव्यू, या पता नहीं मैं टीवी पे पता आपने सुना है रिजवान का ना, तो वो कह रहा था जी हमें ऑलराउंडर ढूंढना है। यार आपके पास था, आमिर जमाल क्यों नहीं खिलाया? आप पूछे उनसे, वो क्यों नहीं किया? स्पिनर हमने सुफियान को लिया, जैसे मैंने कहा कि वो शुरू में कल नर्वस नजर आया, उसने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद की, उसको छक्के लगे, मगर बाद में आती सेकंड स्पेल में उसने बड़ा ज़बरदस्त बॉल किए। और मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, चौथे पाँचवें के बाद बॉलर्स को, बैट्समैनों को समझ में नहीं आ रही उसकी गुगली। इवन येंसन जो है वो बीट हो रहा था उसके गुगली वगैरह पे। तो मेरे हिसाब से उसको एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, थ्रू आउट जिम्बाब्वे से साउथ अफ्रीका तक, बल्कि पर्ल में आपकी जीत का जो है वो कार्ड बने सलमान आगा, उनको जोहान्सबर्ग में जो है वो बिल्कुल एंड में बॉल करने के लिए लेकर आए, रिजवान साइम से बॉल करवाते रहे। नहीं, अच्छा किया ना। देखो वो तो बहुत अच्छी कराता हुआ आ रहा था ना, तो ये थोड़ी सा एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, मगर आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बैलेंस करके चलना चाहिए। दो उससे यही कह रहा हूँ कि बिल्कुल से भी बॉलिंग करवाते हैं ना उनको। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है उसका जो फॉल्ट है इस वक्त जो रिजवान का चल रहा है, जो उसने इम्प्रूव करना है वो यही है कि बॉलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन, या बॉलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके चलाए ताकि हर एक को मौका मिलता रहे। कल उसने उसको चांस ज़्यादा नहीं दिया, साइम से उसने शायद 10 ओवर कराए, हाँ 10, उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, 34 रन थे, एक खिलाड़ी आउट किया। आखिरी 2 सवाल सिकंदर, इस सीरीज़ में कामरान गुलाम ने जो केप टाउन का मैच था 32 पर 66 करके आपको जिताया, हालांकि ऊपर रिजवान ने भी हाफ किया, सेंचुरी बाबर ने भी किया, लेकिन वो जो 66 थे कामरान गुलाम के, उसने टीम पाकिस्तान को 329 तक जाने में जो है वो मदद फराम की। ये कितना पॉजिटिव है? बहुत पॉजिटिव है, मगर फिर मैं एडवाइस करूँगा जो उनके जो लोग हैं, करता धरते जो साथ हैं, उनको ये एडवाइस करें, इतना भी बंदा जो है ना वो टार्जन ना बने कि आते ही पहली बॉल पे कल जिस तरह चला दी उन्होंने, ऐसा नहीं करो। दुनिया का बड़े से बड़ा प्लेयर भी है, सिंगल लेता है, पहले आकर खेलता है, कोई अच्छा सा शॉट मारता है। जो कल उन्होंने शॉट मार के आउट, वो याहू शॉट था, बस चला दिया उन्होंने, भाई ऐसा नहीं होता। तो मेरा एडवाइस होगी उनको कि जो उनके करीब के लोग हैं या उनके भाई सुन रहे हो तो उनको फ़ोन करके बोलें, टेक योर टाइम, 2-4-6 बॉलें तो खेलो, आके सिंगल लो। फिर जावेद मियादाद क्या करता, सिंगल लिया उधर चलेगा, फिर सिंगल लिया, 4-5 रन किए, कॉन्फिडेंस आ गया, बल्ले पे गेंद आने लगा, अब शुरू हो जाए मारना, मगर आप टाइम तो लो। कल उन्होंने बहुत गलती की है, कल उनकी गलती की कोई एक्सक्यूज़ नहीं है सिवाय इसके कि जज्बाती हो गए। आखिरी सवाल मैं सिकंदर आपसे करना चाहूँगा, हमारे कैप्टन मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, 3 मैचों की सीरीज़ में दोनों ने 2-2 50 किए हैं, अपने एतमाद को बहाल किया, टीम की जीत में अपना किरदार अदा किया। मगर सर मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा रिजवान भाई साहब से कि आप बाबर की तरह अपनी जगह से हिल नहीं रहे। आप मुझे बताइए इरफान बेचारे का क्या कसूर है? थ्रू आउट द सीरीज़ उसने, मतलब ऑस्ट्रेलिया सब मिलाकर 10 मैच खेले, 10 ओवर में मैंने निकाला है 19 ओवर वो खेला है, यानी कि 2 ओवर पर मैच। ये तो बैट्समैन के लिए ज्यादती की बात ना, इतनी बैटिंग तो उसको करनी चाहिए। वो आपका सवाल अपनी जगह है, उसको चाहिए। रिजवान और बाबर की बहुत अच्छा खेल रहे हैं, कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर कभी कभी आप जो है जब ऐसे मैच हो ना जिसकी इतनी, अब मैं चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं बोलूँगा कि आप अपनी जगह बदलें, बिल्कुल नहीं बोलूँगा, इसलिए कि इट्स अ ट्रॉफी मैच। आप जो दूसरे मैचेस खेलते हो ना सीरीज़ के, बायोलेटरल सीरीज़ बला बला, आप अपने आप को नीचे लाओ, दूसरों को बनाओ, तो आपकी एक वैल्यू क्रिएट होगी। डरो मत, आपके कोई जगह नहीं लेगा, आपको डरना नहीं है। तो दोनों का फॉर्म में आना बहुत अच्छी बात है, हमें सबको खुशी है इस बात की, इसलिए कि दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, और बाबर का फॉर्म में आना तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तारीखी शानदार और बेहतरीन परफॉर्मेंस पर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अपने आज के मेहमान टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श की हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।